ब्रेक एंड कंटिन्यूस स्टेटमेंट लूपिंग में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं और प्रोग्राम बना रहे हैं और आप लूप यूज़ कर रहे हैं या फिर कंडीशनल स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे आप ब्रेक का यूज़ कर सकते हैं। ब्रेक और कंटिन्यू का यूज़ करके हमारा जो प्रोग्राम काफ़ी इफ़ेक्टिव हो जाता है। हम जिस तरीके से जहाँ पर से चाहे कंट्रोल को वहाँ पर से ब्रेक कर सकते हैं, या फिर अगर हमें वापस लूप में जाना हो तो फिर वहाँ से हम कंटिन्यू का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ब्रेक और कंटिन्यू दो ऐसे कीवर्ड है, ब्रेक हो या फिर कंटिन्यू हो, दो ऐसे कीवर्ड है जिसको हम जंपिंग स्टेटमेंट भी कहते हैं, जंपिंग स्टेटमेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको सीख लें आप और प्रोग्राम इसको सीखने के बाद इसका यूज़ करें प्रोग्रामिंग में। काफ़ी जो है आपका जो बेहतरीन आउटपुट आएगा। आप जिस तरीके से चाहे जहाँ भी से भी चाहे आप कंट्रोल को जंप करा सकते हैं। जहाँ से लूप के पास जिस जगह भेजना है तो वहाँ से लूप के बाहर भेज सकते हैं या लूप में वापस भेज सकते हैं। तो ब्रेक और कंटिन्यू का हम यूज़ करते हैं वहाँ पे। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पे एग्जांपल की बात करते हैं कि हम फॉर लूप में या वाइल लूप में या डू वाइल कहाँ पे यूज़ कैसे कर सकते हैं, तो अगर हम यहाँ पे दिखाते हैं आपको कि फॉर लूप का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान लें फॉर लूप है और यहाँ पे i इक्वल टू 1 है, i इज़ लेस देन इक्वल टू 5 है और i प्लस प्लस। ये तो आप इससे अच्छे तरीके से आप इससे परिचित हैं कैसे फॉर लूप का सिंटैक्स लिखा जाता है। और फिर यहाँ पे अगर मान लें आप यहाँ पे कुछ कंडीशन डालते हैं, फॉर एग्जांपल इफ़ i इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये अगर i का वैल्यू जो यहाँ से चूँकि यहाँ से वो इंक्रीमेंट होकर यहाँ पे आएगा, तो यहाँ से हम क्या करना चाहते हैं, ब्रेक करना चाहते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पे हम इसको प्रिंट भी कर देते हैं, प्रिंट एफ। चूँकि सी में हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, %d और यहाँ पे i हो जाएगा। ठीक है, और ये क्लोज कर देंगे। तो देखें यहाँ पे प्रिंट क्या होगा, ये लूप चला 1 से लेकर 5 तक, बट जैसे i का वैल्यू 3 से मैच करेगा तो ये ब्रेक कर जाएगा। तो ब्रेक का मतलब ये होगा कि ये लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक है, ब्रेक जहाँ से कराना चाहें तो ये ब्रेक कंडीशन पे बेस्ड है कि i का वैल्यू अगर 3 से मैच कर रहा है, 3 के बराबर हो जा रहा है तो ये ब्रेक कर जाए। यानी हमारा जो वैल्यू होगा स्टार्टिंग में i का वैल्यू 1 होगा, तो 1 जब 5 से छोटा हुआ तो ये कंडीशन सही है तो यहाँ पे आया। अब यहाँ मैच किया, फर्स्ट टाइम i 1 लेके आया तो 1 बराबर 3, ये बराबर सही नहीं है तो ये ब्रेक काम नहीं करेगा। चूँकि आपको पता है इफ़ के बाद जो स्टेटमेंट होता है वो ट्रू होने पे काम करता है, तो ये तो फॉल्स हो गया। तो फॉल्स हो गया तो नीचे वाला में आया, तो नीचे वाला में आएगा तो i का वैल्यू 1 था तो 1 प्रिंट कर दिया। उसके बाद अगला केस में 2 प्रिंट करेगा, अगला केस में 3 प्रिंट करेगा, लेकिन 3 प्रिंट नहीं करेगा, 1 2 प्रिंट करेगा और 3 जैसे मैच करेगा तो ये इधर जाने नहीं देगा बल्कि ब्रेक कर देगा। तो हमारा प्रोग्राम जो होगा आउटपुट 1 और 2 प्रिंट करके ब्रेक हो जाएगा। तो ब्रेक का हम यूज़ करके जिस तरीके से जहाँ से भी चाहे कंट्रोल को हम ब्रेक कर सकते हैं, लूप से उसको बाहर भेज सकते हैं। ये हो गया ब्रेक के साथ। अब अगर हम बात करते हैं कंटिन्यू का, ठीक है, तो कंटिन्यू के लिए भी हम देखते हैं यहाँ पे, कंटिन्यू के लिए भी हम सेम सिंटैक्स लिखते हैं, फॉर लूप ही लिखते हैं। फॉर i इक्वल टू 1, i इज़ लेस देन इक्वल टू 10, i प्लस प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लिखते हैं इफ़ i इक्वल टू 3 और यहाँ पे हम कंटिन्यू कर देते हैं, कंटिन्यू, और ये सेमीकोलन दे दिया हमने। फिर यहाँ पे हमने प्रिंट एफ कर दिया, प्रिंट एफ %d/n कर दिया न्यू लाइन, और यहाँ पे i को प्रिंट कर दिया हमने। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आउटपुट आएगा, यहाँ पे i का वैल्यू 1 से शुरू हो रहा है, यहाँ पे जाता है। ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद क्या करता है, कंडीशन मैच करता है कि कंडीशन सही है कि नहीं, तो सही होगा तो फिर यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे आने के बाद मैच करेगा, ये क्या i का बराबर 3 है तो नहीं है, फर्स्ट टाइम चूँकि i 1 ही है ना, तो ये 3 में नहीं हो रहा, तो ये वाला कंटिन्यू काम नहीं करेगा। चूँकि ये कब काम करेगा कंटिन्यू, जब ये सही होगा तब, तो इधर आ जाएगा ये। तो i का वैल्यू 1 था, 1 प्रिंट हो गया, 2 प्रिंट हो गया। अब जैसे ये 3 होता है, चूँकि ये इंक्रीमेंट है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ के बाद यहाँ जाता है ये, और ये एक एक करके इंक्रीमेंट कर रहा है। ठीक है, अगर आप लूप का कंसेप्ट नहीं समझते तो पीछे का वीडियो में हमने बताया कैसे लूपिंग काम करता है, और उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा ये। तो अगले बार में 3 हो जाएगा, तो जैसे i का वैल्यू 3 हो गया तो कंटिन्यू का मतलब वापस लूप में चले जाओ, ये इसका मतलब होता है। ब्रेक का क्या था कि लूप से बाहर जाओ, कंटिन्यू का मतलब होगा लूप के अंदर चले जाओ। तो जैसे 3 हुआ, 3 को प्रिंट नहीं किया बल्कि वापस भेज दिया, तो वापस भेज दिया तो 1 तो बढ़ जाएगा,
अब तो ये 4 हो गया, तो अगले केस में क्या आएगा, 4 आएगा, तो 4 प्रिंट किया, 5 प्रिंट किया, इसी तरीके से आपका 10 तक प्रिंट करेगा, लेकिन 3 को छोड़ के, 3 नहीं प्रिंट कर रहा। तो अब आप कंटिन्यू का यूज़ करके आप जो भी नंबर को गैप करना चाहते हैं कंटिन्यू का यूज़ करके आप कर सकते हैं, या इसके अलावा जो भी आप कंडीशन जिस टाइप से अप्लाई करना चाहते हैं ब्रेक एंड कंटिन्यू का यूज़ करके आप प्रोग्राम को इफेक्टिव बना सकते हैं। चलिए अब आपको इसका हम प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं टर्बो सी की एडिटर पे। टर्बो सी की एडिटर में आप हैं यहाँ पे। अब आपको हम ब्रेक एंड कंटिन्यू का एग्जाम्पल करके दिखा रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले यहाँ पे टॉप में लिखते हैं, ये आपको पता है क्योंकि आप प्रोग्राम से काफ़ी परिचित हो चुके हैं। चूँकि हम लोग सी में कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा #include stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट हेडर फाइल, और यहाँ लिखेंगे #include conio.h। फिलहाल 2 ही हेडर फाइल लिखते हैं हम लोग, इसी की ज़रूरत है मुझे। और यहाँ से हम लिखते हैं वर्ड मेन के बाद यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस जो है यहाँ पे ओपन करके नीचे आ गए। एक वेरिएबल लेते हैं इंट i, और यहाँ पे हम फॉर लूप चलाते हैं। फॉर i इक्वल टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू 10, i प्लस प्लस, ठीक है। कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे ओपन किए। अब यहाँ कंडीशन लगाते हैं, इफ़ i इक्वल टू 5, अगर ये 5 है तो क्या कर दे, ये ब्रेक कर दे, और अगर 5 नहीं है उससे पहले है तो प्रिंट करे printf %d, और यहाँ पे हमने /n दे दिया यहाँ पे, इसके बाद क्लोज कॉमा i को हमने यहाँ प्रिंट किया, ठीक है। ये हमने कर्ली ब्रेसेस फॉर लूप का बंद किया, फिर यहाँ पे गेट cs दे के हमने बंद किया इसको, और यहाँ पे ये इसको बंद कर दिया। तो ये हमारा कोडिंग हुआ ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करके लूपिंग में। इसको हम कंपाइल करके रन करते हैं। तो देखिए आप आउटपुट में आपका आया 1 2 3 4, यानी हमने 10 तक लूप चलाया लेकिन 10 तक ये प्रिंट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि जैसे इसको 5 मिल रहा है, यहाँ पे आप देखें जैसे इसको 5 मिल रहा है वहाँ से वो ब्रेक कर दे रहा है, 5 के बाद ये प्रिंट नहीं करने दे रहा है, ठीक है। अगर इसको हम चेंज करते हैं 7 करते हैं तो ये कहाँ तक प्रिंट करेगा आप खुद देख लें। यहाँ पे 6 तक प्रिंट किया। पहले हम पीछे का क्लियर स्क्रीन कर देते हैं, CLR क्लियर स्क्रीन हमने किया यहाँ पे। अब देखें आउटपुट आपको बहुत क्लियर दिखेगा। 1 2 3 4 5 6 यानी 7 जैसे इसके पास आ रहा है, 7 को भी प्रिंट नहीं कर रहा है, और 7 के बाद वाले तो प्रिंट करेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये ब्रेक करके लूप से बाहर चला गया। एक बार लूप से जब बाहर चला जाएगा तो दोबारा नहीं आएगा। तो इस तरीके से हम ब्रेक से जहाँ भी चाहे, जिस तरीके से चाहे कंट्रोल को हम वहाँ से उसको भेज सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इवन आपने स्विच केस में भी आपने ब्रेक का यूज़ किया होगा कि स्विच केस में जो केस के जो स्टेटमेंट होते हैं एग्जीक्यूट करता है और फिर ब्रेक हो जाता है, यानी वहाँ से वो टर्मिनेट होकर स्विच से बाहर हो जाता है, ठीक है। तो ये हुआ ब्रेक का यूजेज। अब इसी क्वेश्चन में हम कंटिन्यू करके दिखाते हैं। ब्रेक की जगह अगर हम कंटिन्यू कर दें, यहाँ पे आप देखें कंटिन्यू करते हैं, यहाँ पे CONTINUE कंटिन्यू करते हैं तो क्या आउटपुट आएगा, पहले आउटपुट देखते हैं फिर हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए आप 1 2 3 4 5 6 7 नहीं प्रिंट है, 8 9 10। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर i का वैल्यू 7 के बराबर हो जाता है तो कंटिन्यू का मतलब वापस लूप में चले जाओ। तो 7 तो आया यहाँ पे, लेकिन 7 को प्रिंट नहीं करने दिया, बल्कि वो कंटिन्यू करके पीछे चला गया, लूप के पास चला गया और वैल्यू जो है 8 हो गया। उसके बाद 8 9 10 तक प्रिंट कर दिया, ठीक है। इस तरीके से अगर हम चाहेंगे 7 के अलावा यहाँ पे 6 करना, तो यहाँ पे कंट्रोल F9 करते हैं तो यहाँ पे अब 6 गायब हो गया आपका। आप देखें 1 2 3 4 5 6 नहीं है, 7 8 9 10 है। तो ये हो गया आपका कंटिन्यू करके, यानी जंपिंग स्टेटमेंट का मतलब ये होता है जहाँ से चाहे जिस तरीके से चाहे हम जंप कर सकते हैं। इवन आप चाहते हैं कि आपका दो यहाँ पे नंबर गैप हो जाए तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे और लगा देते हैं। और ऑपरेटर जो होता है, ये वाला ऑपरेटर जो है, इसको हम लगा दें i इक्वल टू यहाँ पे 8 कर देते हैं। देखते हैं क्या आउटपुट आता है। अब देखें आप 1 2 3 4 5 7 8 9 10 यानी आपका 6 भी नहीं है और 8 भी नहीं है। देख लें आप, हमने क्या किया, यहाँ पे i का वैल्यू 6 को भी हमने स्किप कर दिया, हमने 8 का भी, यानी एक बार जब i का वैल्यू 6 आएगा तो यहाँ देखिएगा 6 जो है यहाँ पे इक्वल हो गया i का वैल्यू 6, तो कंटिन्यू वापस चला गया। अगला केस में 7 आएगा, 7 को प्रिंट किया, उसके बाद 8 आएगा तो देखा यहाँ 8 में भी हमने कंडीशन डाल दिया तो 8 को भी प्रिंट करने नहीं देगा। इस तरीके से ब्रेक एंड कंटिन्यू का यूज़ करके आप प्रोग्राम को जिस तरीके से चाहे इफेक्टिव बना सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं।
तो ये ब्रेक ऑन स्टेटमेंट जंपिंग स्टेटमेंट हुआ, इसका मैंने 2 एग्जांपल आपको बताया। आप और भी ज़्यादा एग्जांपल करें, इनकेस अगर आपको और एग्जांपल चाहिए ब्रेक एंड कंटिन्यू से तो आप ज़रूर कमेंट करें, हम ज़रूर आपको बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।